हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास साइंस का ले रहे हैं बुआ, ध्यान से समझिएगा। साइंस में जो क्वेश्चंस हैं सभी 10th के आपके बोर्ड से रिलेटेड है। एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा, बिल्कुल अच्छा जाएगा, निश्चिंत रहिए। और चूँकि आप मेहनत किए होंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा जाएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र। ध्यान से समझना है। दर्पण सूत्र एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा बुआ। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसको याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में मिल रहा हो तो दर्पण सूत्र लिखा गया हो तो इसी को इंडिकेट करेंगे और रंग लेंगे सही अपना। लेंस सूत्र की बात करते हैं बाबू। 1/v - 1/u = 1/f। याद रखिएगा। हजामती दर्पण, ध्यान से समझना है बाबू हम लोग को। हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। दिमाग में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव सोच समझ के बनाना है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं घबरा कर बनाना है, एकदम समय रहता है और हिसाब से देख के बनाना है, सोच समझ कर। आगे ध्यान देंगे बाबू। वाहनों के हेडलाइट या टॉर्च में उपयोग किया जाने वाला दर्पण, यह भी अवतल दर्पण होता है बुआ, दिमाग में रखिएगा, है ना। अगला है डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए उपयोग होने वाला दर्पण। बउआ याद रखना, अवतल दर्पण, है ना, डरने की आवश्यकता नहीं है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण बउआ। देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्वेश्चन रहे या क्वेश्चन आए कि साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, याद रखेंगे बाबू, उत्तल दर्पण उपयोग होता है। अगला याद रखिएगा, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण हम लोग अवतल दर्पण को कहते हैं, एकदम दिमाग में रखना है, घबराना नहीं है। अपसारी दर्पण बाबू उत्तल दर्पण को कहते हैं। अब अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को और अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को। अब हम बात कर रहे हैं वो लेंस की। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं बाबू और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, दिमाग में रखिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक, देखो बाबू यहाँ पे हम डायोप्टर लिखे हैं। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है। अगर यह नहीं हो, अगर m का पावर -1 अगर रहे तो वह भी सही होता है। लेकिन जनरली बाबू ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा अगर क्वेश्चन आएगा तो, कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। निर्वात, शून्य या मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है बाबू, याद रखना। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बात करते हैं कांच की। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब याद रखना बाबू, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आंसर होगा उत्तल लेंस। अगला याद रखना बाबू, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो याद रखेंगे हम लोग क्या होगा, अवतल लेंस। अगला याद रखिएगा, उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस है दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक और आभासी, या वास्तविक और काल्पनिक, कहिए बात एक ही हुआ। अगला हम लोग समझेंगे अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। याद रखेंगे, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा बाबू, अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और बात करते हैं उत्तल दर्पण का, याद रखेंगे उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं।